हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन पर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एलसीएम। एलसीएम को हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। लघुत्तम समापवर्ती होते क्या हैं? तो ये एक ऐसी संख्या होती है, इसका लघुत्तम समापवर्तक एक ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो सके। ऐसी संख्या को हम उसका लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम कहते हैं। तो अब हम एलसीएम को सॉल्व करना सीखेंगे कि हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। हमारी संख्या है 10, अगर हम उसका एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम 10 ही आएगा। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम 2, 3, 4 संख्याओं का एक ऐसी संख्या होती है जिससे वो तीनों चारों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। एलसीएम 2, 3, 4 संख्याओं का एक ऐसी संख्या होती है जिससे वो तीनों चारों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अब हम एलसीएम को एक क्वेश्चन दिया है 18,16, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने से पहले हमें इसके जो है फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर जानते हो किसे कहते हैं? इसके जो छोटे छोटे हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आते हैं, जिन्हें और छोटे टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते, उन्हें हम फैक्टर कहते हैं यानी गुणनखंड कहते हैं। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे, फिर हम उनका मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे ये हमारा एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो पहले हम एलसीएम को निकालने से उसे विभाजित करके देखेंगे कि क्या ये संख्या 2 से कट रही हैं, और ये पता करने के लिए कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, एक बहुत सिंपल ट्रिक है। अगर इसके पीछे कोई 2, 4, 6, 8 और 0, अगर इनके पीछे किसी भी संख्या का जो पीछे वाला नंबर है, अगर वो 2, 4, 6, 8, 0 में से एक है, तो ये संख्या है जो हमारी 2 से कट जाएंगी, यानी ये हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे 8 है और इसके पीछे 6 है, तो ये दोनों ही संख्या हमारी 2 से विभाजित हैं। तो हम इसे 2 से काट देंगे। तो ये हमारी आई 2, 9 हमारे 18 होते हैं तो 9 बार, और 2, 8 या 16 होते हैं तो 8 बार। अब हम फिर दोबारा ये देखेंगे क्या अब भी ये संख्या 2 से कट रही है। तो 9 हमारे 2, 4, 6, 8, 0 में से नहीं है, तो 9 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब हम 8 देखेंगे, 8 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 9 हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता है, और ये हमारा 4 से कट जाएगा। अब हम दोबारा 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ हमारा 4 है, 4 तो 2 से कट जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया था 0, 2, 4, 6, 8 अगर हमारी इन पाँचों में से कोई भी संख्या है तो वो हमारी 2 से कट जाती है। तो हम इसे 2 से काटेंगे तो 9 वैसा का वैसा, और ये हमारा 2 आ जाएगा। और अब यहाँ 2 आ गया है, 2 तो हमारा 2 से वैसे ही कट जाएगा, तो हम 2 से 2 को काट देंगे। अब हमारा यहाँ आया 9। अब ये हमारा 9 आया, तो 9 2 के टेबल से नहीं कटता है। अब हम इसे 3 के टेबल से काट के देखते हैं। हम इसे 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 के टेबल से ये हमारा 3 बार कट जाएगा। ये 3 आ गया, 3 को हम फिर 3 के टेबल से काट देंगे क्योंकि 3 हमारे 2 के टेबल में नहीं आता है। तो 2 के बाद हमारी कौन सी संख्या आती है? 3, इसलिए हमने 3 से 3 को काटा, ही हमारा एक बार जो है कट गया। अब हमारे इसके जो फैक्टर निकल के आए ये वाले 2, 2, 2, 2, 3, 3, इन सभी का हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वही इसका जो है एलसीएम होगा। हमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका एलसीएम निकलेगा।
तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 8 और 48 3 जा होगा 144। तो हमारा इसका आंसर आ गया 140। तो दोस्तों हमारा ये एक और क्वेश्चन है अभी इसका 32 और 18, इसका भी हमें जो है एलसीएम निकालना है। तो ये हमारे 2 और 8 हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम इसे 2 से पहले काटेंगे। तो ये हमारे 2 1 जा 2, हमारा 1 बचेगा तो हमारे यहाँ 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा हमारे 12 होते हैं और 2 9 जा 18 होते हैं। अब हम इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 8 जा 16 और 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम 9 को जैसा था वैसा का वैसा ही लिख देंगे। क्योंकि यहाँ 8 है तो हम इसे एक और बार 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 जा 8 और 9 हम फिर वैसा ही लिख देंगे, क्योंकि 9 हमारा 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता है। तो अभी हमें इसे एक और बार 2 से डिवाइड करना है, तब ये हमारा जाके पूरा डिवाइड हो पाया है। तो अब हमने इसको तो पूरा कर लिया, लेकिन यहाँ हमारे 9 है जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं हुए। अब हम इन्हें 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 3 जो हमारा 9 होता है, तो ये हमारे 3 बार डिवाइड हो गए। इसी प्रकार एक और बार करेंगे, 3 1 जा 3। अब जो है हमारा पूरा, तो हम इसके सारे फैक्टरों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा इसका एलसीएम निकल आएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा हमारा होता है 96 और 96 3 जा हमारा 288, 288 यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसे नीचे लिख के ये सब कुछ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और उसके बाद आप 288 लिखकर जो है कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नए क्लास में।